नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास अंक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राहु के बारे में और 4 अंक के बारे में। राहु आपके जीवन में किस प्रकार के उतार चढ़ाव ला सकता है, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि 4 अंक की विशेषताएं क्या हैं, ये जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है और अगर इसके किसी प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं तो उससे बचने के लिए क्या समाधान करने चाहिए, ये सब कुछ पंडित जी आपको बताएंगे। शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करते हैं, शेयर मार्केट में, राजनीति में, फिल्म में, स्पेक्युलेटिव सेक्टर में काम करते हैं, तो चांदी का एक तारा बनवा लीजिए और इसको अपने गले में शुक्रवार को या बुधवार को धारण कर लीजिए। स्पेक्युलेटिव सेक्टर में, आकस्मिकता वाले क्षेत्रों में ये आप अगर धारण करेंगे तो आप उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं 14 अगस्त 2024 यानी बुधवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 14 अगस्त 2024, दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः काल 10:23 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, दोपहर 12:13 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ। जैसे शुरुआत में हमने आपको सूचना दी कि हम बात कर रहे हैं राहु के बारे में और राहु के अंक के बारे में जानकारियां ले रहे हैं, तो अंक 4 का ज्योतिष में महत्व क्या है वो समझ लेते हैं पंडित जी आपसे। जी देखिए, ज्योतिष में बेसिक नंबर जो हैं वो 1 से लेकर 9 तक के होते हैं और उसमें हर अंक अपने आप में अलग तरह की सूचना, अलग तरह के गुण आपको देता है। अंक 4 का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, अंक 4 जो है ये मुख्य रूप से राहु का अंक है। कहीं कहीं पर इसको नकारात्मक सूर्य का, निगेटिव सन का अंक भी कहते हैं। 4 का अंक जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है, लेकिन चूंकि इस अंक का स्वामी राहु है, इसलिए इस अंक में रहस्यमयी शक्तियां भी पाई जाती हैं। 4 नंबर में बहुत सारा ग्लैमर भी होता है, बहुत सारा दिखावा, तड़क भड़क, चमक भी होती है और कभी कभी अवसाद भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। 4 अंक से प्रभावित मुख्य रूप से 4 लोग होते हैं। जिनका जन्म महीने की 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को हुआ है, 22 तारीख को हुआ है या 31 तारीख को हुआ है, ये सब 4 अंक वाले हैं। लेकिन जिनका जन्म 4 को है वो अलग होंगे, 13 वाले अलग होंगे, 22 वाले अलग होंगे और 31 वाले अलग होंगे।
होंगे सब 4 वाले ही, लेकिन सबकी जो विशेषताएं हैं, सबके जो गुण हैं, वो अलग अलग होंगे। तो हम आपको बताएंगे कि 4 नंबर वाले जो अलग अलग तारीखों के लोग होते हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं क्या हैं। और चलिए इसी चर्चा को पंडित जी के साथ ही आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं उनसे कि जिन तमाम लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ हो, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनका भविष्य कैसा रहता है पंडित जी। अब 4 की सीरीज में जो पहले नंबर पे लोग आते हैं वो हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, महीने की 4 तारीख को पैदा हुए हैं। ये शुद्ध रूप से राहु का अंक है। 4 की सीरीज में शुद्ध रूप से राहु का अंक 4 है। इसके अंदर राहु की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। टेक्नोलॉजी, इंट्यूशन, कम्युनिकेशन, अलर्ट होना, षड्यंत्र करना, उतार चढ़ाव सब पाया जाता है। 4 अंक वालों को आरंभ में जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मध्य आयु के बाद अमूमन 40 साल पूरा होने के बाद 4 अंक वाले ज्यादा सफलता पाते हैं, और जिनकी जन्म की तारीख 4 है, विवाह के बाद इनकी उन्नति के योग ज्यादा होते हैं। 4 अंक वालों के पास पैसा बहुत आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जेब में 1 रुपया नहीं रहता। इनको धन के उतार चढ़ाव से हमेशा सावधान रहना चाहिए। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 है, तो आप जितना भगवान शिव की पूजा करेंगे, उतना जीवन की मुश्किलों से बचे रहेंगे। और चलिए इसी के साथ बारी आती है राशिफल पर आने की, और पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन का वक्त कैसा रहेगा पंडित जी, वो बता दीजिए। मेष राशि, वाद विवाद से इस समय बचाव करिए। खान पान का थोड़ा ध्यान रखिए। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, नौकरी में लाभकारी परिवर्तन होगा। परिवार में प्रसन्नता आएगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। अचानक आर्थिक लाभ होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
65% जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए इसी चर्चा में एक और अंश जोड़ते हैं और वो ये है कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन महीने की 13 तारीख को हुआ हो, उनका वक्त कैसा रहता है, उनका भविष्य कैसा रहता है, कैसी चुनौतियां उनको पेश आती हैं, उसके लिए समाधान क्या होना चाहिए पंडित जी? नॉर्मली 13 के अंक को लोग बड़ा अशुभ समझते हैं। कहीं कहीं पर तो 13वां फ्लोर होता ही नहीं, 12वें के बाद 14वां फ्लोर आ जाता है। 13 नंबर से लोग घबराते भी हैं और 13 नंबर को खतरनाक समझते भी हैं। हम आपको बताते हैं कि 13 नंबर कैसा होता है, क्या प्रभाव है। ये 13 नंबर सामान्यतः अशुभ अंक, निगेटिव अंक माना जाता है, जबकि 13 का अंक अत्यधिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता पैदा करता है। नॉर्मली 13 वाले बड़े ज्ञानी, बड़े इंटेलिजेंट और बड़े बुद्धिमान होते हैं। इस अंक के लोग पैसे से और ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से जीवन में ऊंचाइयों पर जाते हैं। घर से दूर जाकर के इनको सफलता ज्यादा मिलती है। घर से, जन्म स्थान से, परिवार से अगर ये दूर जाएं तो ज्यादा सफल होते हैं। और आम तौर पर 13 अंक वालों को अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता के दम पर जीवन में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन होता तो 4 ही है। इसीलिए अक्सर ये अवसाद के शिकार हो जाते हैं। 13 अंक वालों में डिप्रेशन की संभावना बहुत होती है। 13 अंक वालों के सोशल कांटेक्ट बहुत हाई फाई होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से, बहुत समाज के नामी लोगों से इनकी बड़ी मित्रता होती है। लेकिन अंत में ये अकेले होते हैं और अंत में डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। इनको नियमित रूप से ध्यान और साधना करते रहना चाहिए। ये अपने दुश्मन स्वयं हैं। स्वयं सोच सोचकर, स्वयं चिंता करके, स्वयं अहंकार डेवलप करके ये अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए 13 अंक वालों को नियमित रूप से ध्यान और साधना जरूर करते रहना चाहिए। तो 13 अंक वालों को अपने जीवन की तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, उसकी जानकारी आपने पंडित जी से ले ली। अब राशिफल पर वापस आते हैं और बात कर लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या की। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नया कारोबार अभी शुरू ना करें। यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा आपको, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल और जवाब के सिलसिले के साथ शुरुआत करते हैं। आज के शो का पहला सवाल कौन से दर्शक ने भेजा है वो पंडित जी तक पहुंच गया है और पूछ लेते हैं कि कौन सी दिक्कत पंडित जी आप तक पहुंचाई है दर्शक ने। जी, आज का पहला प्रश्न दिलीप जी ने हमें लिखा है और दिलीप जी हमें कोलकाता से मेल लिख रहे हैं। 27 मई 1973 का जन्म है, 1973। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है हुगली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। दिनेश जी कह रहे हैं कि मैं अभी व्यवसाय करता हूं फाइनेंस का और नेटवर्क मार्केटिंग का, तो आने वाले समय में मेरा काम कैसा रहेगा, मेरा व्यापार कैसा रहेगा, और मैं एक प्रॉपर्टी लेना चाहता हूं, क्या प्रॉपर्टी लेने का ये समय ठीक है? दिनेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप भविष्य में अपने व्यवसाय में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर करेंगे। फाइनेंस का काम आपका चलता रहेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से आप बाहर निकलेंगे, ऐसा भविष्य में दिखाई दे रहा है। भविष्य की स्थिति आपकी ठीक है, कोई आर्थिक समस्या होने की संभावना नहीं बनती है। अगर आप कोई संपत्ति लेना चाहते हैं, आपके पास मार्च 2025 तक का समय है। कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीद सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सूर्य देव का एक मंत्र है, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को ही आगे बढ़ाते हुए पूछ लेते हैं आज का दूसरा प्रश्न पंडित जी से कि कौन से दर्शक ने अपनी समस्या का समाधान आपसे मांगा है। जी, अगला प्रश्न हमें प्रिया ने लिखा है और प्रिया हमें पुणे से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1992, 1992। जन्म का समय शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रिया पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रिया, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2025 के मध्य तक, 2025 के मिड तक आपके विवाह होने की संभावना बनती है। उस समय तक आपका विवाह जरूर हो जाएगा और जब भी विवाह करिएगा, संतान वाले पक्ष पर बहुत ध्यान देकर कुंडली मिलाइएगा और तब विवाह करिएगा, तो वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। फिलहाल एक मोती बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके पहन लें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा।
और देखिए 4 की बात हो गई, 13 की बात हो गई, अब बारी आती है 22 के बारे में जानने की। जिन तमाम लोगों का जन्मदिन किसी भी महीने की 22 तारीख को हुआ हो, उनका वक्त कैसा रहता है, उनके जीवन की तमाम दिक्कतें जो हैं वो उनको पेश आती हैं, तो उसके लिए समाधान क्या होने चाहिए वो जान लेते हैं पंडित जी से। ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में 1 से लेके 31 तारीख के बीच में 2 अंक मास्टर नंबर माने जाते हैं। 11 यानी 11 और 22 यानी 22। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 22 तारीख को हुआ है तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये अंक विशेष है, स्पेशल अंक है। इस अंक के लोगों के पास सफलता का क्वांटम, सफलता की संभावनाएं काफी होती हैं। कला, तकनीक और राजनीति के क्षेत्र में जबरदस्त सफल होते हैं। इन लोगों को भावनात्मक समस्या बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, भावनाओं से काम करने लगते हैं और बहुत जल्दी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इन लोगों को भावनात्मक समस्या और अवसाद यानी डिप्रेशन से बचना चाहिए। और 22 नंबर वाले सफलता के पीछे बहुत भागते हैं। कभी कभी सफलता भी बहुत मिल गई, पैसे भी बहुत मिल गए, फिर भी पैसे के पीछे भागते रहते हैं। आपका नंबर 22 है तो आप ये मान करके चलिए कि जीवन में आप सफल होंगे। थोड़ा सा अपना प्रयास बढ़िया रखिएगा। अगर आप आध्यात्मिक हो जाएं, साधना करें, मंत्र जप करें, जीवन में ईमानदार हो जाएं, तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। 22 नंबर में इमोशन बहुत खतरनाक है और अगर राहु का प्रभाव ज्यादा हुआ तो ऐसे लोग भावनाओं में आके गलत भी कर लेंगे या गलत हो जाएगा। तो 22 वाले जितना अपने मन को काबू में करें, जितना अपने मन को मजबूत करें, भावनाओं के बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, केवल भावनाओं में बहकर के काम ना करें, तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो 22 तारीख वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी जान लिया और समझ लिया आपने पंडित जी से। अब बारी आती है अगली 3 राशियों का वक्त जान लेने की, तुला, वृश्चिक और धनु। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, दूसरों के चक्कर में मत पड़िए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए 22 के बाद बारी आती है 31 के बारे में जान लेने की। जिनका जन्म किसी भी महीने की 31 तारीख को हुआ हो, उनका वक्त कैसा रहता है, उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, वो भी जान लेते हैं। तो 4 की सीरीज में जिनका जन्म होता है 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख, तो 31 तारीख वालों का जीवन कैसा होता है? होते तो 4 वाले ही हैं, लेकिन 31 में 4 का कैसा प्रभाव होता है? देखिए, जो 31 का अंक है ये ज्ञान, बुद्धि और अहंकार का अंक है। इन्हें लगता है कि मैं सब कर लूंगा, हालांकि सब करने की लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती इनके पास। बुद्धिमान बहुत होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर काम बुद्धि से नहीं होता। कहीं कहीं पर ताकत भी चाहिए, फोर्स भी चाहिए और लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए, वो इनके अंदर नहीं आ पाती। 31 वाले जो लोग होते हैं ये शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या में, सलाहकारिता में और कानून के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। और सामान्यतः 31 वालों को धन का अभाव कभी नहीं होता। ऐसा देखा गया है कि जो परिवार की विरासत होती है, परिवार की जो परंपरा होती है, उसको आगे बढ़ाते हैं। पिताजी वकील थे, ये भी वकील बन जाते हैं। पिताजी ने स्कूल बनाया था, स्कूल को संभालने लगते हैं। यानी आम तौर पर जो परिवार की लिगेसी है, जो विरासत है, उसको आगे बढ़ाते हैं। ये जीवन में ज्यादा बुद्धि की वजह से मारे जाते हैं। हर जगह ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। ज्यादा बुद्धिमानी भी कभी कभी नुकसान करती है। अति बुद्धिमानी की वजह से ये हारते हैं। अगर बैलेंस रहें तो मुश्किल नहीं होगी। अक्सर जीवन में बड़े निर्णय आगे बढ़कर के गलत ले लेते हैं और वो इनकी असफलता का कारण बन जाते हैं। ये बात सही है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आप ही केवल बुद्धिमान हैं ये जरूरी नहीं है। इसलिए जब आप बड़े निर्णय लें, 4 लोगों से पूछें, सलाह लें, आराम से निर्णय लें तो बेहतर होगा। 31 तारीख वालों को, 31 वालों को जीवन के निर्णयों में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए और केवल अपने आप को बुद्धिमान समझ करके जीवन में काम करने से बचना चाहिए। तो अगर आपका जन्म 31 को हुआ है, 31 तारीख को हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को थोड़ा डाउन रखिए, थोड़ा बैक फुट पे रखिए, तो आप जीवन में सफल होंगे। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं कि उनका वक्त कैसा रहने वाला है। बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। मकर राशि, कारोबार में आपको लाभ होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल,
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा, वाहन सुख की प्राप्ति होगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवालों पर वापस लौटते हैं और पंडित जी से पूछ लेते हैं कि अब कौन से दर्शक का प्रश्न आप तक पहुंचा है पंडित जी। अगला प्रश्न प्रेम प्रकाश जी ने हमें आगरा से लिखा है। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 11 जुलाई 2004, जन्म का समय शाम के 5 बजे और जन्म का स्थान है आगरा। ये कह रहे हैं कि मेरा पुत्र अभी ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन के बाद मुझे अपने पुत्र को किस क्षेत्र में ले जाना चाहिए ताकि उसका करियर और उसका जीवन बेहतर हो। प्रेम प्रकाश जी, आप अपने पुत्र को ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर में, ग्राफिक्स में, डिजिटल काम में, डिजाइनिंग में, एआई में, यानी कंप्यूटर से संबंधित टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप अपने बेटे को ले जाएं, बहुत अच्छा होगा। और दूसरा रास्ता ये है कि उनको पोस्ट ग्रेजुएशन करा के टीचिंग जॉब में ले जाया जाए। तो एक तो कंप्यूटर का क्षेत्र और दूसरा शिक्षा का क्षेत्र इनके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके पुत्र के भटकने की, गलत आदतों में पड़ने की संभावनाएं बहुत हैं, इसलिए अपने पुत्र के ऊपर निगाह बनाए रखिएगा। फिलहाल अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा के पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहनाएं और रोज सुबह अपने पुत्र को सूर्य देव को जल चढ़ाने को कहें और साथ ही साथ उनसे कहें कि जितना वो हनुमान जी का दर्शन करेंगे, जितना वो हनुमान जी की पूजा करेंगे, उतना ही ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा। और चलिए इससे पहले कि अंतिम प्रश्न लें, आपको सूचित कर देते हैं कि आप भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न पंडित जी से अगर पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल पंडित जी तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके सवालों को इस शो में सम्मिलित करेंगे। तो बारी आ जाती है आज के अंतिम और आखिरी प्रश्न को जान लेने की। जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल है अंतिम प्रश्न। जी, आज का अंतिम प्रश्न सौम्या जी ने हमें लिखा है और सौम्या जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 जून सन 2000, जन्म का समय रात में 11:42 और जन्म का स्थान है लखनऊ।
सौम्या कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी और उसके लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। सौम्या, आपकी कुंडली के हिसाब से आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करिए। एसएससी सीजीएल की तैयारी करें तो टैक्सेशन में, रेवेन्यू में या ऑफिशियल नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। साल 2025 में उसकी संभावनाएं बेहतर हैं। केवल आपको अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने की आवश्यकता है, मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। तो एक मूंगा बनवा के पहने, 6 से 8 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 14 अगस्त को जन्मे तमाम लोगों की। जिनका जन्मदिन है 14 अगस्त को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जान लेते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 14 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन दिखा रहा है। करियर में बड़ा लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। स्वास्थ्य की समस्याओं में आपके सुधार होता जाएगा। धन और कर्ज की स्थिति में भी सुधार होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए, जैसा कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं जिज्ञासा के बारे में। तो आज की जिज्ञासा क्या है वो जान लेते हैं। आज की जिज्ञासा है कि घर के पूजा स्थान पर पुरानी हो गई मिट्टी की मूर्तियों का क्या करना चाहिए। घर के पूजा स्थान की मिट्टी की मूर्तियों को हर साल दीपावली या नवरात्रि पर बदल देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जिन मूर्तियों की साल भर पूजा करते हैं, साल भर बाद उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए। इन मूर्तियों को इधर उधर मत फेंकिए। या तो इन्हें जल में प्रवाहित कर दीजिए या इनको मिट्टी में दबा दीजिए, लेकिन इधर उधर मूर्तियों को फेंकना उचित नहीं है। उससे मूर्तियों के प्रतिष्ठा का अपमान होता है और आपको भी ऐसा करने से मुश्किलें हो सकती हैं। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 14 अगस्त 2024 यानी बुधवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 14 अगस्त 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश की घी के दीपक से आरती करिएगा। वर्तमान में जो धन की बाधा चल रही है, जो धन की समस्या चल रही है, वो समस्या दूर होगी। तो आपकी आज की गुड लक राशि कौन सी है वो भी जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपने अंदर कौन सा बदलाव करना चाहिए।
कौन सी चीज में सुधार लाएं। आज की गुड लक राशि है वृश्चिक। इनको अपने अहंकार को बदलना है और बदला लेने की आदत इनकी बहुत होती है। तो अपने अहंकार को बदलें और बदला लेने की आदत को बदल दीजिए। जितना आप आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और चलिए, आज के शो के तमाम उपाय तो पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। अब बारी आ जाती है आज के महा उपाय के बारे में भी जान लेने की। तो जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या कहता है पंडित जी। जी, आपके घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है, विवाह होने वाला है, गृह प्रवेश होने वाला है, मुंडन होने वाला है, ऐसा क्या कर दें उसके पहले कि शुभ कार्य आसानी से हो जाए। शुभ कार्य की शुरुआत के एक दिन पहले भगवान गणेश को दूर्वा की माला, दूब घास की माला अर्पित करें। उसी दिन किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु का दान करें। और जब शुभ कार्य आपके संपन्न हो जाएं, तो भगवान गणेश को जो माला अर्पित की थी, उस माला को जल में प्रवाहित कर दें। अगर आप ऐसा कर देते हैं शुभ कार्य के शुरू होने के पहले, तो आप जो शुभ कार्य शुरू करने जा रहे हैं, वो शुभ कार्य आसानी से निपट जाएंगे। तो पंडित जी, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और महा उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस विशेष एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। हम दोनों को इजाजत दीजिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो आपको देखना होगा गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।